नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2021 की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। इसमें हम आपका पूरा 2021 का एक ओवरव्यू जानेंगे, आपके करियर को लेके, लव लाइफ को लेके। ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं कि कैसे ये 2021 के लिए प्रिपेयर हुआ जाए, खुद को प्रिपेयर किया जाए, क्या आप एडवाइस ले सकते हो, कौन सी चीज़ों से आप बच सकते हो। एक बेसिक पूरी 2021 की गाइडेंस आपके लिए आज आ रही है। आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए कि कैसे ये न्यू ईयर में हमें एंटर करना चाहिए एंड व्हाट ऑल शुड वी लुक फॉरवर्ड टू इन दिस ईयर। तो ये हम ज़ोडिएक साइन वाइज करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आपके साल के लिए या आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मून सिनर्जी पे, या तो आप मेरे को ईमेल लिख सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स हैव अ ग्रेट ईयर ऑल ऑफ अस। हेलो पाइसेस, वेलकम टू द वीडियो। आपको शायद स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा बट यहाँ पे आपका पूरा स्प्रेड तैयार है, आपकी पूरी रीडिंग तैयार है कि 2021 आपके लिए कैसा जाता हुआ दिख रहा है, क्या ला रहा है ये साल आपके लिए। बट आई थिंक उसके पहले हमें 2020 की बात कर लेनी चाहिए कि 2020 आपके लिए कैसा रहा। तो उसके लिए आपके लिए हमारे पास कार्ड आया है, द कार्ड ऑफ जजमेंट का। ना ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये साल मुश्किल तो था, नो डाउट सबके लिए था, बट आपने ये साल से कुछ और ही एक्सपीरियंस किया। आपको एक अवेकनिंग मिली, एक अलग ही रियलाइजेशन मिली है ये पूरे साल से कि वाओ, जैसे कि लगता है ना कि आंखें खुल गई यार, कि मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा था, ये चीज तो मैटर भी नहीं करती, मुझे एक्चुअल में सिर्फ ये चीजों से मतलब है। आपको वैसे टाइप की कोई रियलाइजेशन हुई है। आपको ये रियलाइज हुआ है कि सुख दुख में कौन आपका साथ देता है। आपको ये रियलाइज हुआ है कि कौन अपना है। आपको ये रियलाइज हुआ है कि व्हाट रियली मैटर्स इन लाइफ। एंड बहुत ऐसी कई चीजों की अवेकनिंग आपको मिली है, रियलाइजेशंस मिले हैं। तो कुछ ऐसे रहा है आपका 2020 की यू रियलाइज थिंग्स कि क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्या चीज़ों की क्या प्रायोरिटी लिस्ट है। एंड एक हंसी खुशी वाली जिंदगी के लिए क्या चाहिए होता है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो कुछ रियलाइजेशंस आपको मिली हैं 2020 में। कमेंट्स में शेयर करके बताना जरूर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके साथ 2020 में। अब बात करते हैं 2021 का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आने वाला साल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है द 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ना ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है 2021 में, विक्ट्री मिलती दिख रही है, सक्सेस मिलती हुई दिख रही है इन एनी डिपार्टमेंट। तो आप जो भी डिपार्टमेंट में आपने सपोज अपने लिए गोल रखा हुआ था, चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ में, जो भी आपने छोटे गोल सेट किए अपने लिए, उन चीजों में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। बट कैच इसमें से इतना है कि आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखना है उसकी तरफ। ठीक है कि ग्रैटिट्यूड बनाए रखना है कि ये सिर्फ आपके अकेले की जीत नहीं है, इसमें बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। अगर ये आपके कोई प्रोफेशनल गोल्स हैं तो आपके टीम मेट्स ने आपको सपोर्ट किया है, आपके कॉलीग्स ने आपको सपोर्ट किया है। नहीं तो आपके घर वालों ने सपोर्ट किया, आपके पार्टनर ने, जिन लोगों ने आपको एक पीसफुल होम एनवायरनमेंट दिया, आपको खाना मिला है, शेल्टर मिला है। तो ये बहुत लोगों के सपोर्ट की वजह से आपको जीत मिली है, सिर्फ ये आपके अकेले की जीत नहीं है। तो जस्ट सी टू इट कि यू शेयर योर विक्ट्री, यू शेयर योर हैप्पीनेस विद दीज पीपल। एंड अगर आपको कुछ मिला है आपकी विक्ट्री से, आपकी सफलता से, तो जस्ट सी टू इट कि आप इनके साथ भी शेयर करो। तो कुछ ऐसा हंसी खुशी वाला, विक्ट्री वाला साल जाता हुआ दिख रहा है आपका 2021 का। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि करियर, प्रोफेशनल, मनी, फाइनेंस, पढ़ाई, इन सब मामलों में 2021 क्या लेके आ रहा है आपके लिए। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ 3 कार्ड्स हैं। तो पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का, दूसरा कार्ड आ गया है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का, और तीसरा कार्ड है तीसरा कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नंबर देखोगे तो आप 6, 7, 8 तीनों नंबर्स हैं एक लाइन में। तो इसका ये भी मतलब है कि एक एक करके आपके सारे प्रोफेशनल गोल्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन जो है नंबर्स में, इट ऑल्सो मीन्स कि द यूनिवर्स इज लुकिंग आफ्टर यू। आपके करियर को बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल रही है, हायर पावर आपको बैकिंग दे रहा है पूरी। ही इज लुकिंग आफ्टर योर प्रोफेशनल लाइफ। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप सही ठिकाने पे जरूर पहुंच जाओगे, आप जो भी चाहते हो आपको जरूर मिल जाएगा।
एंड एक के बाद एक चीजें बनती हुई दिख जाएंगी आपको। तो पहले कार्ड की बात करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स की एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि बहुत जल्दी जल्द आपके साथ सब होता जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर। एक दिन आपको कुछ प्रोजेक्ट मिल जाएगा, दूसरे दिन आपको उसके ऊपर काम भी हो जाएगा, बनते बनते आपके कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे। जो अब तक स्लो जा रहा था तो बहुत पेस पकड़ेगा आपका करियर। 2021 में बहुत स्पीड बढ़ती हुई दिख रही है आपके करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, मनी को लेके, ठीक है। फटफट सब होते जाएगा। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि जस्ट बिकॉज जल्दी जल्दी सब हो जाएगा आपके लिए या एक के बाद चीजें होती जाएंगी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स कम हो जाए, नहीं। कार्ड्स आपको क्लियरली अभी बता रहे हैं कि नहीं, आपने बेस से मेहनत करनी है हर चीज के ऊपर। जस्ट बिकॉज स्पीड अप हो जाएंगी चीजें, इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर ऊपर से काम हो जाए, नहीं। आपने अच्छा काम करना है अपनी तरफ से, क्योंकि वो ही आगे जाके आपको रिटर्न्स देगा। तो आपने बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अभी कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं रही तो उसके बाद आप कौन सी भी बिल्डिंग खड़ी कर दो, उसने स्ट्रॉन्ग नहीं रहना है, ठीक है। तो अपने काम में अपने बेस से एफर्ट्स डालने हैं, चाहे आपके ऑफिस में हो या आपका खुद का बिजनेस हो, जो भी हो, अच्छे से उसकी नींव ही स्ट्रांग डाल दो ताकि आगे बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग खड़ी हो जाए। अगर आप बोलो कि अरे नया काम तो नहीं है, तो मेरा ऑलरेडी मैं कब से ये कर रहा हूँ, तो अगेन इसमें भी गो बैक टू योर बेसिक्स, गेट योर बेसिक्स राइट, उसको स्ट्रांग कर लो। बेस जितना पक्का आगे काम उतना सही होता जाएगा। एंड आप कभी भी यू कैन कीप गोइंग बैक टू योर बेस एंड उसके ऊपर आप और स्ट्रॉन्ग 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 कर सकते हो। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है फॉर 2021। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये कह रहा है कि एक चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, कि अगर अभी यहाँ तक आप कर रहे थे तो अभी यहाँ आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम सो टू अच्छा सिचुएशन, वो एक चेंज आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी चेंज हो सकती है, मूवमेंट आ सकती है आपके काम को लेके, कि जैसे आप जॉब चेंज कर सकते हो या आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, कंप्लीटली सिटी चेंज कर सकते हो, स्टेट इवन कंट्री चेंज कर सकते हो आपके काम के सिलसिले में। तो एक ज्योग्राफिकल चेंज आता हुआ दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड योर प्रोफेशन। या कुछ ऐसे भी हो सकता है कि पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए। तो कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए 2021 इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, मनी एंड स्टडीज। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ के बारे में, कि वो किधर जा रही है 2021 में। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, 8 ऑफ कॉइन्स, द हैंग्ड मैन एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी हम इनके बारे में बात कर लेंगे कि क्या है। तो पहली बात तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो यू हैव टू सी टू इट कि आप आपके रिलेशनशिप को और बेटर करते जाओ, कि कैसे हम हमारे रिलेशनशिप और सुधारें। सही चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, बट और कैसे सुधारें। क्या हम थोड़ा और हमारी कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं, क्या हम थोड़े एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या किया जाए कि हमारी रिलेशनशिप और नेक्स्ट लेवल पे चली जाए और बेटर कर दी जाए, वो स्पाइस कैसे लाया जाए वापस से रिलेशनशिप में। इन चीजों के बारे में आपको सोचने की बहुत जरूरत है। एंड अगर आप बोलो कि नहीं मैं तो सिंगल हूँ, फिर तो कार्ड आपको पहली बात तो ये सजेस्ट करता है कि पहले खुद के ऊपर काम करो, खुद को बेटर करो। खुद सही रहोगे ना तो आपको वैसा रिलेशनशिप मिलेगी आगे से। अगर आप ही सो रहोगे, खुद के ऊपर मेहनत नहीं करो, तो आपको रिलेशनशिप भी वैसी ही मिलेगी। तो पहले खुद के ऊपर काम करते जाओ। जिसने आना है आपकी लाइफ में उसने सही टाइम पे आ ही जाना है, ठीक है। पर आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो, यूज दिस टाइम खुद को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट आता है हैंग्ड मैन। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि अपने रिलेशनशिप में थोड़ी क्रिएटिविटी लेके आओ, थोड़ा कुछ हटके करो। जो सेम घिसा पिटा रिलेशनशिप चल रही है वैसे ही मत चलने दो, मोनोटोनस हो जाएगा, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा स्पाइस लेके आओ, थोड़ा कुछ हटके करो अपने रिलेशनशिप में, क्रिएटिविटी लेके आओ, एंड देन देखो आपकी रिलेशनशिप कैसे ग्रो होती है। तो अगर आप बोलो कि यार मेरे रिलेशनशिप में बहुत झगड़े होते रहते हैं, पार्टनर से बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, तो इसके लिए आपको कार्ड ने सीधा बता दिया है, टारो ने सीधा बता दिया है कि थोड़ा कुछ हटके करो, कुछ डिफरेंट करो, तो वो सारा बोरिंग मोनोटोनस रूटीन निकल जाएगा रिलेशनशिप का, ठीक है। रिलेशनशिप को एक नया फ्रेश एयर मिल जाएगी। नाउ किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बता रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो आपके लव्ड वंस के लिए, तो जस्ट डू इट। टाइम मत वेस्ट करो, सोचो मत। अगर आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, डू इट फास्ट, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करो, जस्ट टेक एक्शंस, प्लान मत करते बैठो, जस्ट डू इट।
ठीक है। तो कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ फॉर 2021। तो कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं नहीं आपकी शादी हो जाएगी ये वो, नहीं, बहुत नॉर्मल स्मूथ सा जाता हुआ दिख रहा है 2021 इन टर्म्स ऑफ ए रिलेशनशिप। मेजर चेंजेस नहीं है उसके अंदर, ब्रेकअप्स या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। बट ये है कि थोड़ा उसके अंदर आप कुछ और चीजें कर सकते हो टू एनहांस इट फर्दर, यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन बी क्रिएटिव उसमें, ठीक है। तो आप कुछ ये छोटी छोटी चीजें हियर एंड देयर कर सकते हो कि अपनी रिलेशनशिप को और कैसे बेटर किया जाए और बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। बट मेजर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है 2021 में होते हुए फॉर योर रिलेशनशिप। चलिए अब बात करते हैं, हम कार्ड ले लेंगे जेम कार्ड का। इसमें हम बात करेंगे कि अभी आप ये जो ट्रांजिशन पीरियड में हो 2020 से 2021 में जो आप एंटर कर रहे हो, तो अभी आपके दिमाग में क्या चालू है कि व्हाट इज कॉन्स्टेंटली प्लेइंग इन योर माइंड, आप क्या चाह क्या रहे हो 2021 से। तो आप कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ मिरेकल हो जाए कोई एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में, एंड आप थोड़ा सोच भी रहे हो कि क्या मैं तैयार हूँ कि जो मेरे सामने आने वाला है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, क्या मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए, उस चीज को फेस करने से, उस चीज को डील करने के लिए, एम आई रेडी। ठीक है। तो आपको कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि ओपन योर हार्ट टू न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर आप ये चीजों में उलझे रहोगे कि क्या मैं तैयार हूँ, क्या ये मिरेकल हो जाएगा या ऐसे कुछ चेंज हो जाएगा तो मैं रेडी हूँ क्या, कैसे डील करूंगा, सोचने की जगह जस्ट बी ओपन ना, ओपन योर हार्ट की ठीक है जो होगा आई एक्सपीरियंस इट, न्यू एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। ठीक है। तो जस्ट ओपन योर हार्ट टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड ग्रैटिट्यूड, जैसे कि ओवरऑल वाला कार्ड था आपके लिए, तो ये भी आपको ये कह रहा है कि ऑफर ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन विथ हुम यू इम्पैक्ट, एंड जिनका आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है कि उनको ब्लेस करो, उनको थैंक करो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ। ठीक है। क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एंड एक प्रिपेयर्ड रहो कि आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी है कि जो भी आपके पास आएगा वो बस आपसे पॉजिटिविटी लेके जाएगा। ठीक है। तो आपने वो देना है उनको, आप ये जितना ऐसी गुडनेस बाहर दोगे, अच्छाई लोगों के साथ शेयर करोगे, वो ही आपके पास आएगा एंड यू विल बी रेडी फॉर वट एवर 2001 हैज इन स्टोर फॉर यू। ऑल राइट, आई नो ये एक जनरल रीडिंग है, बट इफ आई हैव टू सजेस्ट अ जेम स्टोन फॉर यू, मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगी कि आप जैस्पर स्टोन यूज कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है फॉर 2021। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सनली कौन सा जेमस्टोन आपको सूट कर सकता है, तो आप मेरे को डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विथ मी। बट अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो पाइसेस आपके लिए जैस्पर 2021 के लिए रेकमेंडेड स्टोन है। चलिए अब बात करते हैं जेन कार्ड्स की, कि जेन कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर द ईयर 2021। उसके लिए हमारे पास कार्ड है साइलेंस का एंड स्लोइंग डाउन का। ठीक है। तो ये कार्ड्स हमें ये कह रहे हैं कि हर बार वर्बली कुछ कहना जरूरी नहीं है, साइलेंस बहुत पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज और कोई नहीं है। कितनी बारी चुप रहना बहुत ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू किसी को जवाब देना, चाहे झगड़ों में हो जाए, डिस्कशंस में हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स में हो जाए, या जस्ट कोई प्यार भरी बात चालू है उसमें ही हो जाए। कितनी बार चुप रह जाना ही बहुत भला होता है। या कोई आपसे प्यार से बात कर रहा हो और आपने कुछ उल्टा बोल दिया, यू स्पॉइल्ड द मोमेंट, सामने वाले का भी दिल दुखा दिया, उस टाइम पे अगर आप चुप रह जाओ बेटर हो जाएगा। झगड़ा चालू है, सामने वाला तो चिल्ला ही रहा है, आप भी चिल्ला दो, बात किधर की किधर निकल जाएगी। ठीक है। तो साइलेंस इज गोल्डन फॉर यू फॉर दिस ईयर। तो जब जब हो सके स्टे साइलेंट, हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा। दूसरा कार्ड हमें कह रहा है कि स्लो डाउन, घाई मचाने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज में, जस्ट स्लो डाउन, टेक वन मोमेंट एट अ टाइम। पूरा साल अच्छे से निकल जाएगा, हंसी खुशी से निकल जाएगा, जस्ट स्लो डाउन। कोई भी चीज में घाई मत करना, टेक योर टाइम, सब चीज में अच्छे से सोचना एंड रिलैक्स। अब हम बात करते हैं फॉर योर लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स, मून एनर्जी, मून कार्ड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास कार्ड है द बैल्समिक मून का एंड द न्यू मून इन एरीज का। नाउ पाइसेस के बाद वैसे ज़ोडिएक सर्कल में देखा जाए तो आता है एरीज। तो आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके लव लाइफ में भी वही था राइट, कि प्लान नहीं करना है, एक्ट ऑन इट, एक्ट ऑन इट। तो आपको ये कार्ड भी वही सजेस्ट कर रहा है कि 2021 में कुछ चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्ट ऑन इट, एक्ट ऑन इट। ठीक है। बट सोच समझ के एक्ट ऑन इट, बट सोच समझ के। बट
पीछे नहीं रुकना है, कतराना नहीं है, ठीक है। एंड बैल्समिक मून वाला कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि 2021 इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ईयर फॉर यू, क्योंकि इट इज अ ईयर जिसमें आप हील हो जाओगे। जो आपके पुराने वुंड्स हैं, जो आपके पुराने जख्म हैं, पुराने जो इन्होंने आपको हर्ट किया है, जो आप लेके चल रहे हो साथ में, पहली बात तो नहीं लेके चलना चाहिए, बट अगर आप वो सब लेके चल रहे हो तो दिस ईयर इज गोइंग टू हील यू, इट्स गोइंग टू रिकवर यू, आपके सारे, इट्स गोइंग टू लुक आफ्टर यू एंड रिजुविनेट यू, ठीक है। आपको पूरा ठीक कर देगा ये साल एंड इट इज अ ईयर ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली इमोशनली, ठीक है। जो आपका बैगेज है सब छूट जाएगा, एक बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी ये साल में एंड इट इज गोइंग टू हील यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आप रेजोनेट कर पाए हो इससे, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो और मेरे साथ बने रहने के लिए, हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना मत। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट ईयर। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।